अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल रियाजी दहम और इसकी मश्क 2.1 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट मश्क की समझ आ सके। तो इसको हल करते हैं। तो तजज़ी कीजिए। सवाल नंबर 1, 3a मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस 7b मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। मश्क 2.1। सवाल नंबर 1, 3a मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस 7b मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। तो ये देखें, इसमें से मुश्तरक क्या आता है, एक जैसी रकम कौन सी है? ये एक्स प्लस वाई इन दोनों में मुश्तरक है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। तो ये एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, बाकी बच गया 3a माइनस 7b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ए एक्स प्लस ए वाई इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? तो इन दोनों में से ए कॉमन आ सकता है। ठीक है, ए को कॉमन लेंगे, बाकी बच गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? तो ये देखें, एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, तो छोटी वैल्यू को कॉमन लेंगे, एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस 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 भी कॉमन आ गया, माइनस एक्स कॉमन लेंगे, इधर बच गया एक्स, इधर बच गया माइनस, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे प्लस, ये वाई बच जाएगा। अब ये देखें, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब माइनस एक्स को प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई बनेगा। अब एक्स प्लस वाई ये कॉमन आ गया इन दोनों में से। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई कॉमन, बाकी क्या बच गया? ए माइनस एक्स, इसको लिख लेंगे ए माइनस एक्स। तो जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, ये ए माइनस एक्स को उसने पहले लिखा हुआ है और एक्स प्लस वाई को बाद में लिखा हुआ है। तो ये आपका इतना आंसर भी ठीक है, ये तीसरे स्टेप तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस ए माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। अब ये देखें, ए क्यूब प्लस ए इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? तो इन दोनों में से ए कॉमन आ सकता है, ये छोटी वैल्यू ए है ना, ये कॉमन लेंगे ए, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर, ये ए कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब आएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बनेगा। ठीक है, अब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3 इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी? तो इन दोनों में से 3 तो कॉमन आ सकता है, माइनस माइनस भी कॉमन आ सकता है, तो ये माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1। माइनस 3 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3a स्क्वायर आएगा, माइनस 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3 ही आएगा। इसके बाद ये देखें, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों में कॉमन आ सकता है क्योंकि ये एक जैसे है ना दोनों में। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 1, बाकी बच गया ए माइनस 3। बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना, वो ए माइनस 3 पहले लिखा हुआ है और ए स्क्वायर प्लस 1 ये बाद में लिखा हुआ है। इतना आंसर भी आपका ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, एक्स क्यूब
प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, तो ये हम इनको तरतीब के साथ लिख लेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई में से कॉमन नहीं ना कुछ भी आ सकता, इनमें से तो माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ सकती एक्स क्यूब प्लस वाई में से। तो हम एक्स क्यूब के साथ माइनस एक्स को लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस एक्स वाई को यहाँ पे लिख देंगे प्लस वाई। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई, तो इनको हमने एक तरतीब के साथ लिख दिया। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ सकता है क्योंकि ये छोटी वैल्यू है ना एक्स, तो ये एक्स कॉमन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखें, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब आएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स आएगा। अब ये देखें, माइनस एक्स वाई प्लस वाई, इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे बच गया एक्स माइनस 1। माइनस वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई आएगा, माइनस वाई को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाई आएगा। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, माइनस को पहले लिख लेंगे, प्लस को पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, इसको लिखेंगे एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, माइनस वाई एक्स माइनस 1। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये जो फार्मूला लिखा है हमने, इसके मुताबिक हम इसको भी लिख सकते हैं। लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, फिर माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1। अब ये देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, इसमें और इसमें एक्स माइनस 1 कॉमन है, बाकी बच गया एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया एक्स माइनस 1, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स माइनस वाई, ये आ गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। अब ये देखें, 3ax प्लस 6ay, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है। ये देखें, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ सकता है, ये a भी कॉमन आ सकता है, ये x है ये y है। ठीक है, तो इन दोनों में से 3a कॉमन आ सकता है। यहाँ पे बच गया x प्लस 2y माइनस 4bx को पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये x पहले लिखा हुआ है ना, इसलिए ये x को पहले लिख लेंगे, माइनस 4bx माइनस 8by, ये आ गया 3a इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4bx माइनस 8by। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। ये देखें, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ सकता है, ये b भी कॉमन आ सकता है, माइनस 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 भी कॉमन आ गया, माइनस 4b, बाकी बच गया x प्लस 2y।
माइनस 4bx माइनस प्लस माइनस 4 2 जार 8by, ठीक है। अब ये देखें x+2y, ये इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन लेंगे। x+2y 3a माइनस 4b, ये बाकी बच गया 3a माइनस 4b। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 2a² माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। अब ये देखें 2a² माइनस bc, इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। इन दोनों में से a कॉमन आ सकता है, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए इनको तरतीब के साथ लिखेंगे। 2a², इसके साथ लिखेंगे 2ab, क्योंकि 2 कॉमन आ सकता है, माइनस 2ab। अब ac माइनस bc, इन दोनों में से c कॉमन आ सकता है, इसलिए a को पहले लिखेंगे ac माइनस bc। इसके बाद 2a² माइनस 2ab, इन दोनों में से 2a कॉमन आ सकता है। ये देखें 2 कॉमन आ सकता है, a² a, तो ये छोटी वैल्यू कॉमन आएगी a, तो यहाँ बच गया a माइनस 2a कॉमन आ गई, यहाँ बच गया b। अब ये देखें 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a² आएगा, 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab आएगा, ठीक है। ac माइनस bc, इन दोनों में से c कॉमन आ सकता है, ये आएगा c, a माइनस b बाकी बच गया। a माइनस b, इन दोनों में से a माइनस b कॉमन आ गया, 2a प्लस c बाकी बच गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। a इंटू a माइनस b प्लस c माइनस bc। अब ये देखें a इंटू a माइनस b प्लस c माइनस bc, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो ये पहले हम a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² आएगा, a को b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस ab, a को c से मल्टीप्लाई किया ये आ गया प्लस ac माइनस bc। a² माइनस ab प्लस ac माइनस bc, a² ac, इनको इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद माइनस ab माइनस bc, a² प्लस ac, इन दोनों में से a कॉमन आ सकता है। ये देखें a छोटी वैल्यू ना, a को कॉमन लेंगे, a प्लस c। इसके बाद माइनस ab माइनस bc, इन दोनों में से ये देखें b ये कॉमन आ सकता है, माइनस 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 भी कॉमन आ गया, माइनस b, बाकी बच गया a प्लस c। ये देखें a प्लस c ये कॉमन आ सकता है, a प्लस c, बाकी बच गया a माइनस b। तो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो a माइनस b पहले लिखा हुआ है, इसके बाद a प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 4a माइनस 2a³ प्लस a पावर 4। अब ये देखें 8 माइनस 4a, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है। ये लिखेंगे 4 2 जार 8 माइनस 4 1 जार 4, ये बाकी बच गया माइनस a। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, 4 को a से मल्टीप्लाई किया माइनस 4a आ गया, माइनस 2a³ प्लस a पावर 4।
तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? ये देखें ए क्यूब, ये ए पावर 4, तो छोटी वैल्यू क्या है? ए क्यूब, तो ए पावर 3 को कॉमन लेंगे। माइनस प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस ए क्यूब, बाकी बच गया 2 माइनस ए क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 2 ए क्यूब, माइनस ए क्यूब को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ए पावर 4 आ गया। अब ये देखें 2 माइनस ए, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, 4 माइनस ए क्यूब बाकी बच गया। तो बुक में 4 माइनस ए को पहले लिखा हुआ है, 2 माइनस ए को बाद में, तो इतना आंसर भी आपका ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 24x ए प्लस 9 ए स्क्वायर। अब ये देखें, ये फार्मूला बना सकते हैं हम इसको। फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्या होगा? ए 2 के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी के साथ ये बी स्क्वायर को बी लिख दिया, ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो इसको लिखेंगे ए 2 के साथ प्लस प्लस लिख लिया, बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में माइनस तो ये माइनस आएगा, अगर दरमियान में प्लस तो ये प्लस। इसी तरह से हम इसका स्क्वायर बनाएंगे, 16x स्क्वायर, इसको लिखेंगे 4x का स्क्वायर, दरमियान में माइनस 2, फार्मूले का 2 लिखेंगे। पहली रकम क्या है? 4x, दूसरी रकम का हमें नहीं पता, दूसरी रकम यहाँ से बनाएंगे 9a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर। ठीक है, 3a का मुरब्बा, तो ये दूसरी रकम क्या आ गई? 3a। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये देखें 2 4 8, 8 3 24, 24xa, तो ये 24xa बन रहा है ना, दरमियान में माइनस 2 के साथ माइनस है, तो इसको लिखेंगे 4x माइनस 3a, इसका स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 14x प्लस 49x स्क्वायर, तो इसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 ही आता है, माइनस 2 फार्मूले का, पहली रकम क्या है? 1, दूसरी रकम का हमें नहीं पता। ये देखें 49x स्क्वायर, इसको लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर, तो ये दूसरी रकम क्या आ गई? 7x, 1 का स्क्वायर 1, 2 7 14x, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, 2 के साथ माइनस, तो यहाँ पे माइनस 7x, इसका स्क्वायर आ गया, ये 1 माइनस 7x का स्क्वायर बन गया। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 11, 20x स्क्वायर जमा 5 मनफी 20x। सबसे पहले हम इनको तरतीब के साथ लिखेंगे। ये देखें 20x स्क्वायर है, फिर x वाली रकम लिखेंगे माइनस 20x, फिर मुस्तकिल रकम यानी कि कांस्टेंट टर्म, ये आ गया प्लस 5। अब ये देखें, इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है? ये 5 कॉमन आ सकता है,
20 20 5, तो ये 20 जो है ये 5 पे तकसीम हो सकता है ना, तो इसलिए हम 20 20 5 में से 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बच गया 5 4 20, 4x स्क्वायर, 5 4 20, 4x, 5 1 5, ठीक है। ये 5 इनमें से कॉमन आ गया। अभी ये देखें, इसका हम फार्मूला बना लेंगे, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से 4x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम क्या है 2x, दूसरी रकम का हमें नहीं पता, तो दूसरी रकम यहाँ से बनाएंगे 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो दूसरी रकम 1 आएगी। 5, तो ये देखें 2 2 4, 4x, ठीक है, माइनस 4x बन रहा है ना। अब ये देखें 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2x 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब हम लिख सकते हैं 2x, 2 के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 5 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 12, 2a क्यूब b प्लस 2ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये देखें a क्यूब a स्क्वायर, तो ये हम a के मुताबिक इनको तरतीब देंगे, 2a क्यूब b, फिर हम माइनस 4a स्क्वायर b को लिखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a b क्यूब, इसको हमने a के मुताबिक तरतीब दे दिया। अब ये देखें 2a क्यूब b माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a b क्यूब, इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2 4 2, इनमें से 2 कॉमन आ सकता है। a क्यूब a स्क्वायर a, इनमें से a कॉमन आ गया, b स्क्वायर b क्यूब b कॉमन आ सकता है, छोटी वैल्यू को कॉमन लेना है। यहाँ पे बच गया a स्क्वायर माइनस 2ab कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2ab प्लस 2ab कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया b स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2ab, ये फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहली रकम क्या है एक्स, दूसरी रकम का हमें नहीं पता, दूसरी रकम यहाँ से बनाएंगे, ये 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। तो दूसरी रकम 1/2 बन गई, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर ये x ही आ जाएगा, x यहाँ पे, ठीक है। x स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये x आ गया, 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया 1/4। अब हम इसको लिख सकते हैं ना, x इसके ऊपर स्क्वायर है, ये फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से x 2 के साथ क्या है प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 होल स्क्वायर। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2,
ये देखें, इसको भी हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर -2 को दरमियान में लिख लें प्लस 1/x स्क्वायर। इसको हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में। इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस है ना, तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके भी दरमियान में माइनस है, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। -2, पहली रकम क्या है x, दूसरी रकम का हमें नहीं पता, दूसरी रकम यहाँ से बना लेंगे 1/x का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। दूसरी रकम क्या आ गई 1/x, ये वाली। तो ये x से x कैंसिल होके ये 2 ही आएगा -2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x, 2 के साथ माइनस है तो माइनस लिखा 1/x। तो ये x माइनस 1/x का स्क्वायर बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। 5x क्यूब -30x स्क्वायर प्लस 45x। अब ये देखें 5, 30 और 45 में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। तो इन तीनों में से 5 कॉमन आ सकता है। x क्यूब x स्क्वायर x, तो इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x, छोटी वैल्यू को कॉमन लेना है। जैसे ये हमने 5 कॉमन लिया ना, छोटा नंबर, इस तरह से x को कॉमन लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर, 30 को 5 पे डिवाइड किया, ये आ गया 6। x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, यहाँ आ गया x। 5 9 और 45, तो यहाँ पे 9 बचेगा, x कॉमन आ गया, ठीक है। 5x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x क्यूब आएगा। 5x को -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30x स्क्वायर आएगा। 5x को +9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45x आएगा। 5x, तो इसका हम फार्मूला बना लेंगे ऐसे, ये लिखेंगे x स्क्वायर -2, फार्मूले का पहली रकम x, दूसरी रकम का हमें नहीं पता, दूसरी रकम यहाँ 9 से बना लेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये दूसरी रकम 3 आ जाएगी यहाँ पे। x स्क्वायर 2 3 are 6 x, 6x -6x, 3 का स्क्वायर 9। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5x, ये आ गया x, ये 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 3 का स्क्वायर है ना, 3 लिख लिया, तो ये इसका स्क्वायर आ गया 5x इंटू x -3 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये यही बनेगा ना a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। ये बाकी बच गया 2bc प्लस 2ac। 2ac को पहले लिख लेंगे प्लस 2bc को बाद में। ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। 2ac प्लस 2bc, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2 कॉमन आ गया, फिर c भी कॉमन आ सकता है 2c। बाकी बच गया a प्लस b। 2c को a से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2ac, 2c को b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2bc। अब ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस 2c इंटू a प्लस बी। a प्लस बी, ये एक रकम है और ये a प्लस बी, इन दोनों में से एक कॉमन आ गई a प्लस बी। बाकी बच गया a प्लस बी
प्लस 2c यहाँ पे बच गया, a प्लस b प्लस 2c, तो ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ मश्क 2.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।